गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में थ्योरी ऑफ मशीन में आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल्स और भी हैं वो हम बीच बीच में उसको डिस्कस करते रहेंगे, पर मोस्टली वो चैप्टर भी कंप्लीट है। थर्ड चैप्टर का नाम आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं, डायनामिक्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। क्लियर है, मैंने जूम कर दिया है। डायनामिक्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, और इसका सेक्शन 3.1 है, एनालिटिकल मेथड फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। पिस्टन का वेग और त्वरण ज्ञात करना और उसकी विश्लेषणात्मक विधि। हम एक सूत्र निकालेंगे, उस सूत्र की सहायता से भी हम वेग निकालेंगे। अब हम ये जानते हैं कि जो सूत्र होते हैं वो सामान्यतः हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं उनसे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। पिछले चैप्टर में ज़रूर वेग और त्वरण हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से निकाला था, जिसमें कुछ डायग्राम्स बनाए थे और फिर उन्हें निकाला था। यहाँ पर हम फॉर्मूले निकालेंगे। वेग निकालना है और त्वरण, पर वेग निकालना से पहले विस्थापन निकलेगा x, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होगा और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होगा। फिर एक बार रिपीट करूं, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होगा और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होगा। दैट मीन्स फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, देन वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन, because velocity is equals to rate of change of displacement and acceleration is equals to rate of change of velocity. अब velocity, acceleration और displacement में से सबसे पहले displacement निकालेंगे, ये तय हुआ। तो सबसे पहले displacement निकालने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखें, मैं इसको जूम कर दूं। ओ जो मैं बोलूँ वहाँ डायग्राम में कंसंट्रेट करेगा। ओ, देन ओ सी, देख रहे हैं आप, ओ सी क्रैंक है, लिखा हुआ भी क्रैंक। देन सी पी, इट इज कनेक्टिंग रॉड, योजक दंड। एक सर्कल बनाया हुआ है ओ सी रेडियस का। इस सर्कल का एक पॉइंट सी डैश है जिस पर आईडीसी लिखा, इनर डेड सेंटर। यानी क्रैंक जब ओसी डैश की अवस्था में होगा तो पिस्टन पी की जगह पी डैश की अवस्था में होगा। पिस्टन की हॉरिजॉन्टल इंजन की स्थिति में ये बिल्कुल एक्सट्रीम अंदर की स्थिति है, इनर डेड सेंटर है। ऐसे ही जब ओसी घूम करके ओडीसी वाले पॉइंट पर आएगा तब पिस्टन आउटर डेड सेंटर पे होगा। तो आईडीसी ओडीसी बताए गए हैं। ओसी क्रैंक है, सीपी कनेक्टिंग रॉड है। जो ओसी है वो आर है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ क्रैंक। जो सीपी है वो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ है एल। जो क्रैंक एंगल है वो है थीटा। यानी आप समझिएगा, प्रारंभिक स्थिति जो है वो पिस्टन की पी डैश पर है। यानी कनेक्टिंग रॉड की प्रारंभिक स्थिति है सी डैश पी डैश। अब ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज सी डैश पी डैश। योजक दंड की प्रारंभिक स्थिति है सी डैश पी डैश, और इसी समय क्रैंक की प्रारंभिक स्थिति है ओ सी डैश। ओ सी डैश हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक है। जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज है, अवघात रेखा। और कुछ समय पश्चात स्मॉल टी टाइम के बाद जब क्रैंक घूम करके ओसी डैश से ओसी की स्थिति में आया, व्हेन क्रैंक रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट टेक्स अ न्यू पोजीशन ओसी, देन कनेक्टिंग रॉड इज सीपी। पी इज एनी इंस्टेंट पोजीशन ऑफ पिस्टन। पी पिस्टन की किसी भी क्षण को स्थिति है। तो P डैश और P के बीच की जो डिस्टेंस है x, वही डिस्प्लेसमेंट है, हमको ज्ञात करनी है। तो इस चित्र से हमको ये पता पड़ रहा है कि x निकालना है। किस रूप में? दो एंगल दिखे हुए, दो
डिस्टेंस दिखी हुई है, थीटा, फाई, आर और एल। हम थीटा को ध्यान रखें क्रैंक एंगल है, तो फाई को हम रिप्लेस कर देंगे थीटा के रूप में, और आर और एल में से एल और आर का अनुपात लेंगे एन। बड़ी राशि एल है इसलिए ऊपर रखी हमने, छोटी को आर को नीचे रखा है। एन इट इज स्मॉल एन, इट इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू रेडियस ऑफ क्रैंक। यह योजक दंड की लंबाई और क्रैंक की त्रिज्या का अनुपात है। इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए अगली स्लाइड में यही सब लिखा हुआ है। स्मॉल एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, योजक दंड की लंबाई। स्मॉल आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ क्रैंक, क्रैंक की त्रिज्या। एन इक्वल्स टू एल बाई आर, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू रेडियस ऑफ क्रैंक, यानी योजक दंड की लंबाई और क्रैंक की त्रिज्या का अनुपात। थीटा है क्रैंक एंगल, क्रैंक कोण। एक्स है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, छोटा एक्स, पिस्टन का विस्थापन। वी है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन का वेग। ए है एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का त्वरण। और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, क्रैंक का कोणीय वेग। तो ये हमारे पास पैरामीटर आए। ठीक है, अब हम एक्स निकालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की शुरुआत एक्स से ही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन एक्स। मैंने लाइन ऑफ स्ट्रोक वापस जितनी ज़रूरत थी उतना काट करके पुनः बनाया है। इसमें ओ दिख रहा है क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन, सी डैश दिख रही है आईडीसी की पोजीशन, और आईडीसी से पिस्टन की पोजीशन पी डैश, तात्कालिक पोजीशन पी डैश और पी के बीच की डिस्टेंस एक्स। और जो हमने पिछले चित्र को आप देखेंगे एक लंब डाला था सी से, वो डाला था अवघात रेखा पर, लाइन ऑफ स्ट्रोक पर। उससे हमें दो फायदे हुए थे। हमको समस्या ये हो रही थी कि एक ट्रायंगल बन रहा था पिछली बार ओ सी पी, पर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, समकोण त्रिभुज नहीं था। अब समकोण त्रिभुज नहीं होने से हमारे सामने संकट ये था कि हम साइन कॉस टेन लगावें, तो लगावें कैसे? यानी हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि जो साइन कॉस टेन होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगते हैं, तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज प्राप्त करने के लिए हमने सी से लंब डाला ओ पी रेखा पर, ओ पी डैश रेखा पर, वो सी एम था। तो इस चित्र में तो सी नहीं दिख रहा, पिछले चित्र में दिख रहा, आप देख सकते हैं वापस। एक्स है पी पी डैश, वो हुआ ओ से पी डैश माइनस ओ से पी। क्लियर दिख रहा है? पहली स्टेप क्लियर कर दो। एक्स क्या है? पी पी डैश। ओ से अगर दूरी देखेंगे तो ओ से पी डैश माइनस ओ से पी। क्लियर? अब आप देखें ओ पी डैश को, चित्र में ध्यान से देखें, ओ सी डैश प्लस सी डैश पी डैश। क्लियर? ठीक है। ओ पी क्या हुआ? ओ एम प्लस एम पी। समीकरण नंबर 1 कहा इसे। अब इस समीकरण में 4 चीज़ें हैं, ओ सी डैश पी डैश, ओ एम और एम पी। जो ओ सी डैश है वो ओ सी है जो आर है, स्मॉल आर। सी डैश पी डैश सी पी है जो स्मॉल एल है। 2 के मान निकल गए, 2 और बाकी हैं, ओ एम और एम पी। उसके मान के लिए 2 ट्राइंगल लेंगे जो पिछली बार बने थे। ये देखिए आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। पी सी एम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, कोण फाई दिखाया हुआ है, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई एल दिखाई हुई है। एक और ट्राइंगल है ओ सी एम, क्रैंक कोण है थीटा, उसकी त्रिज्या दिखाई हुई है स्मॉल आर। साइन फाई परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, लंब बटे हुए कर्ण, सी एम बटे हुए सी पी यानी एल, तो सी एम का मान हो गया एल साइन फाई। दूसरे ट्राइंगल में साइन थीटा है, क्योंकि कौन थीटा है तो थीटा लिखेंगे। फिर एक बार लंब सी एम कर्ण आर, तो सी एम का मान हुआ आर साइन थीटा। दोनों सी एम के मान हो तो एल साइन फाई बराबर आर साइन थीटा। पिछली स्लाइड में लिखा था एल अपॉन आर बराबर एन, तो एल बराबर हुआ एन आर, मान रखा। एन आर साइन फाई बराबर आर साइन थीटा, आर से आर कट गया, साइन फाई बराबर साइन थीटा बटे हुए एन। समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब कॉस फाई लगाएंगे,
कॉस फाई लगाने से एम्पी और ओ एम के मान आ जाएंगे। डायग्राम केवल इसी स्लाइड पर है, ध्यान से देखें। कॉस फाई का मान एम्पी बटे हुए एल और कॉस थीटा का मान ओ एम बटे हुए आर। ये देखिए, कॉस फाई का मान एम्पी बटे हुए एल और कॉस थीटा का मान ओ एम बटे हुए आर। तो एम्पी हो गया एल कॉस फाई, ओ एम हो गया आर कॉस थीटा। अब चारों के मान आ गए, तो जिस पड़ाव पे हमने डेरिवेशन को रोका था उसी पर वापस पहुंच जाएंगे। इंग्लिश में इसको ऐसा लिखा हुआ, पुट द वैल्यूज ऑफ ओ सी डैश सी डैश पी डैश ओ एम एंड एम पी इन इक्वेशन 1। मान रखा आर प्लस एल आर कॉस थीटा प्लस एल कॉस फाई, आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस एल माइनस एल कॉस फाई, आर कॉमन निकाला 1 माइनस कॉस थीटा, एल कॉमन निकाला 1 माइनस कॉस फाई, एल बराबर एन आर रखा और स्मॉल आर कॉमन निकाला। अब हम फिर रुक गए, एक नया मुकाम दिया समीकरण नंबर 3। क्यों? हमारा डेरिवेशन स्मॉल आर के रूप में है, सही है, हमें चाहिए भी इस रूप में। थीटा के रूप में एक क्रैंक एंगल चाहिए, पर ये फाई कौन आ गया, हम फाई को रिप्लेस करेंगे। हम ध्यान दें, हमने समीकरण 2 प्राप्त करी थी साइन फाई की, साइन थीटा बटे एन। तो हम कॉस फाई निकालेंगे इस सूत्र से जो अगली स्लाइड में है। कॉस फाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई का मान रखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर, पावर को हाफ करा। बाइनोमियल थ्योरम होती 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एक्स की उच्च घात है हायर टर्म्स ऑफ एक्स। यदि एक्स एक से बहुत छोटा है तो वो उनको जोड़ना घटाना निरर्थक रहता है, नगण्य है। यानी मोटे मोटे तौर पर यदि एक्स बहुत छोटा है एक से, तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन बराबर 1 प्लस माइनस एन एक्स होगा। अब हम चेक करें कि वास्तव में हमारे यहाँ एक्स छोटा है क्या। तो हमारे यहाँ जो टर्म है एक्स वो है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। ये एक भिन्न है, इस भिन्न में ऊपर साइन थीटा है और उसका भी वर्ग है। हमको इतनी गणित आती है, मैथमेटिक्स आती है कि साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, और जो चीज़ 1 से कम है यानी पॉइंटों में होगी उसका वर्ग और छोटा होगा। ये तो पहली बात। फिर उसमें किसी चीज़ का भाग दे रहे हैं, उसके वर्ग का भाग दे रहे हैं, और वो खुद 1 से बड़ी है। एन जो है एल बाई आर है। अब एल बड़ा है आर से, तो एन 1 से बड़ा हुआ। अब किसी छोटी चीज़ में पॉइंटों में किसी चीज़ के वर्ग का भाग देंगे तो बहुत छोटा हो गया 1 से, तो हमारी शर्त पूरी हो गई। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस एन एक्स, या माइनस था तो माइनस लिखा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर ऐसे कैसे, पावर आदि जो इधर ले ली, यानी ब्रैकेट हटा के स्क्वायर रूट हटा दिया। ये कॉस फाई का मान इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 में जैसे ही रखा, माइनस 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कटेगा और ये बचेगा एक्स बराबर आर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। इस प्रकार से हमें एक्स का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी हमने परिभाषा में कही, देखिए मैं 3 चीज़ें रिपीट करूंगा हिंदी में और 3 ही चीज़ें अंग्रेजी में। सबसे पहली बात, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। That means it is the differentiation of x with respect to time. That is, it is the slope of the xt graph. लेकिन यहाँ पर हम उसको v बराबर dx बाई dt लेंगे। x का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, x का t के सापेक्ष अवकलन या xt ग्राफ का झुकाव। तो यहाँ पर x का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, अब x का सूत्र तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, साफ दिख रहा है, t है ही नहीं। अब t नहीं है तो करें क्या, तो हम ऐसा करेंगे, v बराबर डी एक्स बाई डी थीटा को इंट्रोड्यूस करेंगे अंश और हर में। तो dx के नीचे भी डी थीटा और dt के ऊपर डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी। ध्यान दीजिए, थीटा कोण है, कोण में परिवर्तन समय के साथ, कोणीय विस्थापन की दर समय के साथ, यानी कोणीय विस्थापन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो वेग का सूत्र हो गया ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में अब x का मान रखा r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। ये 2n है जो ऊपर लगा, वो काट दिया, गलती से स्क्वायर आ गया था। अब देखिएगा 3 टर्म है डिफरेंशियल में, 1 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। घबराएं नहीं, डिफरेंशियल के नाम से बहुत पसीना आता है, आना नहीं चाहिए। 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस थीटा डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया।
अब साइन स्क्वायर थीटा, दुनिया में साइन स्क्वायर थीटा का हम जानते हैं सामान्य सी भाषा में कोई फॉर्मूला डिफरेंशियल का नहीं है। इसको एक्स स्क्वायर की जैसे ट्रीट करा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, तो ये हुआ 2 साइन थीटा, और खुद साइन थीटा का डिफरेंशियल हुआ कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का पूरे का डिफरेंशियल हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र है 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a, तो ये हो गया v बराबर ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन के आते ही वेलोसिटी का विकेट भी गिर गया, आ गया आपके सामने। और अब वेलोसिटी आने के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सिमिलरली है जैसे v बराबर dx बाई dt था, a बराबर dv बाई dt, यानी वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। अब फिर एक बार देखें तो वेग का सूत्र थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो डी थीटा को अंश और डी थीटा को हर में रखा, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा रखा, तो ये हो गया ओमेगा डी वी बटे डी थीटा। अब वी का मान रखा ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। अब जिसका डिफरेंशियल करना अंदर 2 टर्म है, ये ओमेगा आर तो बाहर ले लिया, बाहर होते ओमेगा के साथ गुणा होते ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर नहीं है, देखिए ये साइन 2 थीटा है, तो सिंपल डिफरेंशियल होगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का खुद का अगर थीटा होता तो इतना ही रहने देते, पर ये 2 थीटा है तो 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 ऊपर नीचे कट गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन। तो इस प्रकार से हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों के सूत्र देखे। तीनों के सूत्र क्रैंक एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं, थीटा पर। v बराबर ओमेगा आर उसके साथ एक फैक्टर है, a बराबर ओमेगा स्क्वायर आर उसके साथ एक फैक्टर है, तो ये तीनों सूत्र हमारे काम आएंगे। इस प्रकार से ये सेक्शन 3.1 कंप्लीट हुआ। सभी को धन्यवाद, और ये आखिरी स्लाइड धन्यवाद की। सभी को धन्यवाद।